First testimony. He took his pants down, penetrated me, had sex with me. He then stopped before ejaculation. He picked up the bottle of Jack Daniels, which was now empty, and he forced it up inside me. He broke the glass while he was there. At that point, I was... Be the spokesperson for India. That is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो एक क्लिप देखी है, ये क्लिप निकली है ब्रिटेन से। और खासकर इन एमपी के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, बट इस टाइम इन्होंने जिस टॉपिक के बारे में बात की है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और शॉकिंग भी है। और मैं चाहता हूं ये पूरे विश्व को पता चले, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया तो शायद इस न्यूज को कवर करेगी नहीं, और चाहे से वो बीबीसी हो या अमेरिकन मीडिया हो, बहुत बार ऐसे वीडियोस को और ऐसी न्यूज आर्टिकल्स को इग्नोर कर दिया जाता है। बट यहाँ पे जिन एमपी की मैं बात कर रहा हूँ और जो आपने सेंसिटिव हॉरिफिक स्टेटमेंट अभी सुना होगा, मैं थोड़ी देर में आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा, पूरा वीडियो दिखाऊंगा, अराउंड 3 to 4 मिनट्स का वीडियो, एंड प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड रियलाइज कीजिएगा कि हम कितने लकी हैं और कुछ लोग कितना ज्यादा सफर करते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन और खासकर गर्ल्स, वुमेन। और यही चीज मैं आज बताता हुआ नजर भी आऊंगा। और कुछ कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता, मतलब बता भी नहीं सकता, ना एक्सप्रेस कर सकता हूं। कैसे उन सर्वाइवर्स ने एक्सप्रेस की होगी, आई डोंट नो। अब यहां पे मैं उन्हीं एमपी की बात कर रहा हूं जिनको 2-3 दिन पहले हमने काउंटर किया था, उनके आर्गुमेंट के ऊपर उन्हें क्रिटिसाइज किया था। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि एक इंसान ने अगर कोई गलत स्टेटमेंट दिया है तो वो हमेशा गलत ही बात करेगा। और यहां पे मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश एमपी रूपर्ट लो की, क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन पहले एक्स पे ट्वीट किया था, और जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि उनका मानना यह था कि मैं शायद ये बिलीव करता हूं कि हमें जो लाखों की तादाद में हम इंडियंस और पाकिस्तानीज को इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड ब्रिटिशर्स हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती। अब आप मुझे इसके लिए रेसिस्ट कहें तो रेसिस्ट कह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में फिर हमने इस वीडियो, इस पूरे कंटेक्स्ट पे और जो भी स्टेटमेंट थे उस पे काउंटर भी दिए थे। वो अभी टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है। टॉपिक ऑफ कंसर्न क्या है? इन्होंने जो यूके की पार्लियामेंट है वहां पे एक स्पीच दी, और उस स्पीच में उन सर्वाइवर्स की बात करी जो शिकार हो चुके हैं पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के, जो बहुत ज्यादा एक्टिव है यूके में। और मैंने भी बहुत कम देखा है इंडिया के अंदर कि काफी सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में बात करते हैं। और जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स ये कहते हैं कि ये 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स हैं, काफी बार तो वो भी इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और ना उसके बारे में बात करना जानते हैं। क्योंकि आप सिर्फ न्यूज पे कैसे टीआरपी लेनी है, कैसे आपको चीजें या फिर पैसे कमाने हैं, वो आप अच्छे से जानते हैं। बट क्या रियलिटी है, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है, किस तरीके से आपको उस पिक्चर को पोर्ट्रे करना चाहिए, वो कभी आप नहीं कर सकते। एंड जो भी मुझे देखते हैं, प्लीज इस टॉपिक के बारे में इसको फैलाइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर बताइएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा हॉरिफिक है। अब हुआ ये कि जैसे इनकी स्पीच वायरल होती है, हालांकि अभी तक काफी कम लोगों तक पहुंची है, उसमें ये बता रहे थे और एक डिबेट खड़ी कर दी जाती है दोबारा से उन्हीं पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के ऊपर जो इतने सालों से, इतने दशकों से एक्टिव है। और खासकर जो 12 से लेकर 16 साल की बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनका कैसे सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। और जब इस पे आर्टिकल पब्लिश होते हैं, रेप्ड बाय 700 मैन, रेप्ड बाय अ डॉग, मतलब assaulted with glass bottle, saw 15 to 20 girls locked in dog cages and what not। मतलब सच बता रहा हूं कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हम वैसी सिचुएशन में है नहीं, और मैं कभी भी ये किसी के लिए चाहूंगा भी नहीं कि कोई उस सिचुएशन में हो। बट ऐसा हो कैसे सकता है यार? मतलब कई बार तो यही सोच नहीं पाता मैं कि ह्यूमंस इतने इनह्यूमन भी नहीं कहूंगा मैं, मॉन्स्टर भी नहीं कहूंगा, डेविल। मतलब क्या ही बोलूं उसके ऊपर और क्या ही कमेंट पास करूं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। बट पहले मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, सो दैट आप अंडरस्टैंड करें कि जो इन्वेस्टिगेशन करी गई है इन्हीं इंडिपेंडेंट एमपी रूपर्ट लोवे के द्वारा, उस इन्वेस्टिगेशन में कैसे सर्वाइवर्स ने अपनी टेस्टिमनी शेयर करी है, कि उन्होंने क्या विटनेस किया था, क्या एक्सपीरियंस किया था। मैं बता रहा हूं, मतलब कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है, और मैं बता भी नहीं सकता हूं। लेकिन आप इस क्लिप को जरूर देखिएगा, और हो सकता है कि जब ये क्लिप चले तो शायद कॉपीराइट आ जाए या जो भी आए, बट आई होप ये क्लिप चलनी चाहिए। तो हैव अ लुक एट दिस क्लिप। Firstly, I would like to thank the 260,974 British men and women who signed the petition to make this debate possible. And I want to welcome these brave survivors who are sitting behind us in the hall. This debate is about them. As you quite rightly say, it's not about politics. I want the world to hear what we heard during the 2 weeks of our independent rape gang inquiry hearings, an inquiry that should never have needed to happen. I sincerely urge this Parliament to listen to the testimonies from these brave survivors and to act, to finally act. So the first testimony, he took his pants down, penetrated me, had sex with me. He then stopped before ejaculation. He picked up the bottle of Jack Daniels, which was now empty, and he forced it up inside me. He broke the glass while he was there. At that point,
I was about 12, nearly 13. Another testimony. I was held down by the men as they each took turns to orally and vaginally rape me, taking it in turns to pin down my arms and my legs. When the assault ended, the men hit me repeatedly, threatened to find me, kill me, and harmed my loved ones if I ever told anybody what had happened. Another. Comments were constantly made suggesting that white girls, the Christian girls, were viewed as having fewer morals or lower values, whereas Muslim girls were described by some of the men as having dignity and higher moral standing. These comparisons were used to justify the way I was treated and to further humiliate and control me. Another. She was a white woman herself, who I imagine may have been groomed, and has obviously now married into the family, shouting obscenities at us. Throughout the whole sentencing, she was constantly saying, "Fucking liars, lying white bitches." She said to me that God will be the witness for what happens to me. Another. Race did play a part and motivated the selection or demographic of the victims. Throughout my exploitation, the other girls I encountered, or who were abused alongside me, were almost exclusively white. Another. She had a baby by him, and his dad was an imam. His dad knew, and he got his son married and said that he wasn't allowed to see the child. They look after their own community. Another. Over the course of the abuse, I was raped by multiple police officers in different parts of the country. Another. He put a cigarette out on the baby's face. Another. It started when I was 13. I was raped by probably about 600 or 700 different men over 3 years. Another. They would toot the horn of the car, and then a child would be taken to the front door by a staff member of the children's home. Another. I was bleeding from both my vagina and my back passage and was so swollen I could not sit down. I told hospital staff my drink had been spiked and I did not know what had happened because I was too afraid to tell the truth. They did not ask any questions. They gave me tablets and discharged me. I was 15 years old. Another. Things would escalate around Eid and holidays. Parties got bigger, got worse, got more violent. अब आपने ये क्लिप देख ली होगी और आप खुद अंदाजा लगा पा रहे होंगे क्या सिचुएशन रही होगी। मतलब मैं खुद नहीं सोच पा रहा। मतलब मैं जब पढ़ भी रहा था, जब मैं वीडियो भी बना रहा था, तो मैं बोल रहा था कि कैसे इनसेंसिटिव, मतलब इनसेंसिटिव छोड़ो, मतलब मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। अब आप इसको इनह्यूमन बोलो, डेविल बोलो, मॉन्स्टरस बोलो, जो मैंने बोला है, लेकिन और क्या बोलोगे? मतलब क्या ही बोलोगे, राइट? और इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, राइट? मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे दोबारा से यूके स्कैंडल एक्सपोज्ड हुआ है, जहां पे पाकिस्तानी ग्रूम गैंग ने रेप किया था एक 16 साल की बच्ची को यूके के अंदर। और पहली बात वो वीडियो वायरल हुआ था जहां 200 से ज्यादा सिख्स ने रेस्क्यू किया था, क्योंकि 4-5 दिन तक उस लड़की को 5-6 लोगों ने रेप किया, फ्लैट में उसको लॉक करके रखा, और जब सिख्स उस पूरे फ्लैट को सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, तब उसके बाद में पुलिस पहुंचती है और तब जाके उस बच्ची को रेस्क्यू किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये इशू आज से है। इवन यूके की पार्लियामेंट के अंदर पहले भी स्टारमर ने अपने एमपीज को यह ऑर्डर दिया था कि जो बिल आने वाला है, जहां पे हम नेशनल इंक्वायरी करेंगे इन पाकिस्तानी रेप गैंग्स के खिलाफ, उसके अगेंस्ट हमें वोट करना है। और उस टाइम पे भी रूपर्ट लोवे ने इस बारे में बात की थी। तो इन्होंने एमपी से यह गुहार लगाई थी कि आपको इग्नोर करना चाहिए और वो करना चाहिए जो सही में है। और एलन मस्क भी इसके सपोर्ट में आए थे। वो सारी बेचारी लिटिल गर्ल्स, अरे बेचारी वो क्यों है भाई? वाई दीज आर पुअर लिटिल गर्ल्स? मतलब मैं तो उनको कहूंगा दे वर स्ट्रॉन्ग गर्ल्स, जिन्होंने इतना झेल लिया। उसके बाद में काफी बच्चों की रिपोर्ट आती है कि वो ओवरडोज से मर गई, सुसाइड से उनकी डेथ हो गई, पीटीएसडी, स्ट्रेस, ट्रॉमा, डिसऑर्डर, पता नहीं क्या। और हम यहां पे बैठे बैठे एसी के हाउसेस में, एसी के घरों में, जॉब नहीं लग रही है, जॉब बाद में लग जाएगी, तैयारी कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं। सीरियसली मैन, यू नीड टू बी ग्रेटफुल अबाउट योर लाइफ। जब आप ग्रेटफुल होंगे अपनी लाइफ को लेकर, आपकी लाइफ में और चीजें ग्रेटफुल होंगी। हाँ, चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डिलेज आएंगे, सपोर्ट नहीं होगा, बहुत कुछ चीजें होंगी, बट बिलीव मी, अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, चीजें अच्छी होंगी। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, मैं तो इमेजिन भी नहीं करवाना चाहता। और उस टाइम पे भी ये कहा था कि जिन भी लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, जिनको अब्यूज किया गया है, जिसमें से काफी सारी बच्चियां मारी जा चुकी हैं, यही एक राइट थिंग है जो हमें करनी चाहिए। और जब ये वॉर ऑफ वर्ड्स हमें यूके के पीएम कीर स्टारमर और एलन मस्क के बीच में देखने को मिल रही थी ना, उसके बाद में ये कंट्रोवर्सी और तूल पकड़ती है। लेकिन क्या सरकार ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करी? नहीं। क्या रिपोर्ट्स बाहर निकल के आई? नहीं। हमेशा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती रही, कभी किसी को बोला, कभी किसी को बोला, कभी सरकार ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं। और जब आप सीरियसली नहीं लेंगे तो आप इसी मुकाम तक पहुंचेंगे भी। तो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कैसे होती है? अब जिन एमपी की मैं बात कर रहा हूं, रूपर्ट लोवे, वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। और खास बात ये देखिए, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग पे कर रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने क्राउड फंडिंग के थ्रू डोनेशन उठाने की कोशिश करी। और ऑब्वियस सी बात है, आप नेट पे गुहार लगाएंगे कि मैं ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जो भी इंटरेस्टेड है वो डोनेट करें, वो डोनेट भी किए गए। बीबीसी ने
इस पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग केस को एक्सटेंसिवली रिकॉर्ड किया जाए, इसके बारे में छापा जाए, जिससे इसके बारे में डिस्कशन हो, इसके ऊपर रिपोर्ट्स पब्लिश हो, यूके की गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले, वो इन्हीं पे सवाल खड़ा कर देती है कि आपके ऊपर तो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जहां पे आपने इन डोनेशन का डिस्क्लोजर नहीं किया है, कि कहां से डोनेशन आया, कितना डोनेशन आया। उसके बाद में ये बीबीसी को कहते हैं कि मेरे पास में 28 दिन का विंडो है और उस 28 दिन के विंडो में मैं ये सब कुछ डिस्क्लोज कर दूंगा। और जब डिस्क्लोज कर दिया जाता है, तब बीबीसी इनसे माफी मांगता है। जो बीबीसी का एक्चुअली में काम होना चाहिए, वो नहीं है। हाँ, ठीक है, मतलब अगर इनके बिहाफ पे गलती होती, ये डोनेशन एक्सेप्ट करते और इसके बारे में काम नहीं करते, रिपोर्ट नहीं निकल के आती, तो आई कैन गेट इट, आई कैन अंडरस्टैंड इट। बट जो आपका एक्चुअल काम है, और यही एक्चुअल काम हमारी मीडिया भी नहीं कर पाती, एंड देन पीपल कॉल अस 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर्स, राइट? उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो जहां पे पहले ये कहा जाता था ना कि कुछ-कुछ एरियाज़ हैं, 2 एरियाज़, 4 एरियाज़, 5 एरियाज़ हैं यूके के अंदर, जहां पे ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स ज़्यादा एक्टिव हैं। जब इनकी रिपोर्ट बाहर आती है, तो 85 से ज़्यादा, 85 से ज़्यादा एरियाज़ ऐसे थे, जहां पे ग्रूमिंग गैंग्स एक्टिव थी। और ज़्यादातर इन्हीं की इन्वेस्टिगेशन के तहत आप जाके देख सकते हैं, ज़्यादातर लोग मेनली ऑफ मैन ऑफ पाकिस्तानी हेरिटेज एंड दे हैड बीन एक्टिव फॉर मेनी इयर्स। और मैं तो ये कहता हूं, अगर इसमें कोई इंडियन हो, कोई यूके का इंसान हो, इन्हीं गैंग्स के अंदर कोई भी हो, आई डोंट केयर अबाउट इट। अगर कोई भी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है, तो वो दोषी है और उसको कन्विक्ट किया जाना चाहिए, और इस ये जो गैंग्स हैं, इनको इनएक्टिव करना चाहिए और इसको सीरियसली लेना चाहिए। और वहीं पे यू नो यूके के पीएम और यूके की सरकार की कल्चरल सेंसिटिविटीज हैं। कल्चर बचेगा कहां जब ऐसी चीजें होने लगेंगी आपके देश के अंदर, जब आपकी बच्चियां शिकार बनेंगी इसका। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके की लड़कियां टारगेट हो रही हैं, बाकी ओरिजिन की भी लड़कियां टारगेट हो रही हैं, बाकी नेशनैलिटी की भी लड़कियां टारगेट हो रही हैं। लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हमें डर है कि हमें ये बोला जाएगा कि हम रेसिस्ट हैं। अरे जो कन्विक्टेड है, जो मतलब जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, आपके पास में प्रूफ है, आपके पास में एविडेंसेस हैं, इतने सालों से, दशकों से एक्टिव हैं ये, और आप बोल रहे हैं कि आपको डर है रेसिज्म का। आपका डर तब कहां गया था जब आपने इंडिया के अंदर कॉलोनीज सेटअप करी थी और हम आपको ने बोला था इट इज अ व्हाइट्स मैन बर्डन। ये गोरे लोगों का काम है कि ये ब्राउन लोग या एशियन लोगों का हम उद्धार करेंगे। जब आपका रेसिज्म कहां था? तब तो आपने किसी रेसिज्म के बारे में बात ही नहीं करी। और इन्वेस्टिगेशन ने साफ-साफ ये कहा कि काफी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस एजेंसीज, यहां तक कि जो सर्वाइवर्स थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जब हम उन लोगों के पास में गए जिन्हें हमें बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए, उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स ने हमारा रेप किया। और ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में नहीं होता है, होता है। लेकिन ऐसी गैंग्स एक्टिव नहीं है। और जब होता है तब एक्शन लिया जाता है, लेकिन कई बार एक्शन लिया भी नहीं जाता, उसके बारे में हम बात भी करते हैं। काफ़ी बार हम आरजी कर रेप केस के बारे में बात करते हैं और पता नहीं कितने रेप केसेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होता है, हम लेते हैं और कई बार हम फेल भी होते हैं। लेकिन क्या ऐसी गैंग्स एक्टिव हैं? और क्या हम एक्शन नहीं ले रहे? और आपके यहाँ तो दशकों से एक्टिव है और आप एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं। और ये सबसे पहली बार जो यूके ग्रूमिंग गैंग का स्कैंडल है, ये 2002 में एक्सपोज़ हुआ था। जहाँ पे गैंगमैन जो थे मोस्टली पाकिस्तानी हेरिटेज के थे और काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में, खासकर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन केसेस में इनको संदिग्ध पाया गया था। दे वर द सस्पेक्टेड। और ये इश्यू मेन स्ट्रीम में आता है 2010 में, जब 5 लोगों को दोषी पाया जाता है कि उन्होंने 12 से 16 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं उनके साथ में सेक्सुअली अब्यूज किया है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया है उन्हें। और बहुत अलग-अलग जगह, रॉदरहैम, साउथ यॉर्कशायर में, ओल्डहैम, टेलफोर्ड, रॉदरहैम, और रिपोर्ट्स ने यह भी बताया कि काफी सारी अथॉरिटीज भी इसमें इन्वॉल्व थी। जो कंप्लेंट्स अगर विक्टिम्स के द्वारा की जाती थी तो उस पे कभी एक्ट नहीं किया। जो व्हिसल ब्लोअर्स थे, जो उन्हीं के अंदर यूनी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या सिक्योरिटी एजेंसी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई आवाज उठाता था तो कोई बात नहीं की जाती थी इसके ऊपर। अब जैसे आप रॉदरहैम स्कैंडल की बात करें, जब प्रोफेसर एलेक्स जे ने इंक्वायरी की थी और बोला था कम से कम 1400 ऐसे बच्चे हैं जिनको पाकिस्तानी मैन के द्वारा अब्यूज किया गया है। ऐसे ही 2022 में एक और रिपोर्ट आई थी कि इंग्लैंड के बहुत अलग-अलग एरियाज में आपको सेक्सुअल अब्यूज देखने को मिल रहे हैं। और तब मोडस ऑपरेंडी पे बात होती है कि ये गैंग्स काम कैसे करती हैं, ये गैंग्स ऑपरेट कैसे करती हैं। जब आपके पास में रिपोर्ट्स हैं, जब आपके पास में केस स्टडीज हैं, जब आपको पता है लूपहोल्स कहां हैं, जब आपके एमपी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं 25 साल से? इसमें होता क्या है, ये ग्रूमिंग गैंग्स क्या करती हैं, पहले वल्नरेबल गर्ल्स को टारगेट किया जाता है। मान लीजिए, और खासकर इसमें जो उम्र है वो 12 से 16 साल के बीच में, जो लड़कियां अकेली होती हैं, जो सोशल मीडिया पे अकेली होती हैं, जो काफी बार स्कूल्स नहीं जाती, सोसाइटी में इनएक्टिव होती हैं, बहुत गरीब बैकग्राउंड से आती हैं, उनको टारगेट बनाया जाता है। फिर उनको दिया जाता है छलावा कि कैसे उन्हें फुसलाया जाए। कई बार प्यार के प्रोमिसेस दिए जाते हैं, कई बार फ्रेंडशिप, कई बार एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, और एक बार इनके साथ में दोस्ती हो जाए, या अगर मान लीजिए ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएं, उसके बाद में इन्हें धीरे-धीरे अपनी फैमिली और फ्रेंड से अलग कर लिया जाता है। एंड देन इनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है, और जैसे ही इनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है और इन्हें पता चलता है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और ये अलग अपने आप को कोशिश करने की कोशिश करते हैं, तो इनको धमकियां दी जाती हैं। इनको, इनके परिवार वालों को, आपके परिवार वालों को मार देंगे, आपको मार देंगे, ब्लैकमेल किया जाता है। और फिर इन्हीं लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती है। इनको बड़े-बड़े होटल्स में, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े-बड़े लोगों के पास भेजा जाता है और वहां से ये पैसा कमाते हैं। और ये पूरा सिंडिकेट और नेटवर्क चल रहा है। तो आप बताइए कि क्यों नहीं होंगे लोग, वही लोग जो शायद सिक्योरिटी एजेंसीज में हो, पुलिस एजेंसीज में हो, या अथॉरिटीज में हो, गवर्नमेंट में हो, ऐसे बड़े-बड़े लोग बिल्कुल होंगे।
और हुआ ये था कि यूके के पीएम कीर स्टारमर हैं, उन्होंने तो एक बार ये कह दिया था कि जब मैं हेड था क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का 2008 से 2013 के बीच में, तो मैं पहला ऐसा इंसान था जिन्होंने फर्स्ट प्रोसिक्यूशन किया था एशियन ग्रूमिंग गैंग का। अब यहां पे आपको क्या है? आपको डर है रेसिज्म का कि अगर मैंने किसी एक कंट्री को टारगेट कर दिया, किसी एक नेशनलिटी को टारगेट कर दिया, तो बैकलैश हो सकता है, कल्चरल सेंसिटिविटीज हर्ट हो सकती हैं। क्या बोलूं मैं, कल्चरल सेंसिटिविटीज कैसे हर्ट हो रही हैं वो आपको भी दिख रहा है। तब उसके बाद में प्रियंका चतुर्वेदी मैम जो है उन्होंने कहा कि दे आर नॉट एशियन ग्रूमिंग गैंग्स बट पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स, एंड इलॉन मस्क सेड ट्रू। और जहां तक ये लूपहोल्स की बात है, तो केसी की भी एक रिपोर्ट आई थी और उस टाइम पे फिर लेबर ने यू टर्न क्यों लिया, जिन्होंने इन्होंने ये कहा था कि काफी सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे जो 13 से 15 साल की बच्चियां होती है जिनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, उनके केसेस को ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि ऐसा परसीव किया जाता है कि उनके साथ में जो सेक्सुअल अब्यूज हुआ वो इसलिए हुआ, दे वर इन लव, दे हैड गिवन द कंसेंट। व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग? हाँ, सीरियसली। और फिर इन्होंने गुहार लगाई थी, एक रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट में सजेस्ट किया था कि आप लॉ में बदलाव लाइए कि जो भी लड़कियां 16 साल की उम्र के नीचे भी हैं, अगर उनके साथ में इंटेंशनली सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो आप उनको अडल्ट के केस में डालेंगे। ये सारी चीजें मेंशन होने के बावजूद आज भी ब्रिटिश एमपी रूपर्ट लोवे इनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, एंड देन दे कॉल देमसेल्व्स एज अ डेवलप्ड कंट्री। हमारे इंडिया में जब कोई भी एक केस आ जाए, बड़ा मुद्दा बन जाता है, तो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि उसके ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए। कंपेयर करते हैं हम सिविक सेंस से, बेटर रोड से, पता नहीं व्हाट नॉट से, ऐसे केसेस का भी आपको पता होना चाहिए। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाइएगा। आज मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं बोलूंगा, आप बस इसको फैलाइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, लोगों को अवेयर कीजिएगा इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, live in such a way that universe will be proud of you.